वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का मैथ का प्रश्नावली 1.2। तो चलिए दोस्तों जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसमें पहले जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो दोस्तों वास्तविक संख्या जो होती है यानी कि वास्तविक संख्या बराबर होता है परिमेय प्लस अपरिमेय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों इसमें कि वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या बराबर यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों वास्तविक संख्या में ही आता है। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलके वास्तविक संख्या बनता है। यानी कि दोनों संख्या जुटेगा तब वास्तविक संख्या कहलाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ है कि अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो इसमें हो जाएगा हाँ है, सही हो जाएगा, सही है, हाँ है। तो क्यों है? क्योंकि इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों कि हाँ है क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर ही यानी कि वास्तविक संख्या के अंदर ही अपरिमेय संख्या आती है। क्योंकि अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्या वास्तविक संख्या के अंदर ही आती है, इसलिए वास्तविक संख्या जो है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। हाँ दोस्तों, अगर इसमें नोट किया हुआ नहीं है तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि हाँ इसका हाँ होगा। और वास्तविक संख्या के अंदर ही परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आती है। तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहाँ एम एक प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, प्राकृत संख्या। समझ लेते हैं किसको कहा जाता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको कहा जाता है? यानी कि गिनती के संख्या को। बचपन से ही हम सब गिनती करते हुए आ रहे हैं। तो गिनती में हम सब कहाँ से गिनती करते हैं? एक से, 1 2 3 ऐसे करके गिनती करते हैं। तो वही जो गिनती की संख्या है वही हमारा प्राकृत संख्या हो गया। जैसे कि 1 2 3 4 डॉट डॉट आगे बढ़ते जाएगा, ये सब क्या हो गया हमारा प्राकृत संख्या हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम आगे समझते हैं कि क्या कहा गया है। संख्या रेखा, संख्या रेखा जैसे कि ये जो हम एक ये जो होता है इसी में हम सब ये जो हो गया हमारा मूल बिंदु हो गया, 8 में भी पढ़े होंगे। यहाँ हो गया मेरा 1 2, इधर जो आता है सब पॉजिटिव आता है। ठीक है दोस्तों, और इधर जितना आएगा -1 -2 आगे बढ़ते जाएगा, पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, सॉरी नेगेटिव आता है इस साइड में और पॉजिटिव आता है इस साइड में। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, इस संख्या रेखा में जितना बिंदु है रूट एम के रूप का होगा, जहाँ एम एक प्राकृत संख्या है। यानी कि प्राकृत संख्या जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके रूप का होगा, यही यहाँ पे बोला गया है। यानी कि ये जो है हमारा, थोड़ा सा संख्या निकाल लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाएगा, इसी का रूप का होगा। जैसे कि एक उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे कि रूट दिया हुआ है
और यहाँ पे क्या है, m दिया हुआ है। m क्या है, प्राकृत संख्या है, जैसे कि 1 है। अगर हम रूट के जगह पे, यहाँ m की जगह पे 1 लिए तो इसका क्या हो जाएगा, रूट से निकलेगा तो 1 ही होगा, यानी कि ये प्राकृत संख्या है, ये हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर उसी प्रकार हम इस जगह लें रूट m, अगर m की जगह पे 1 नहीं लेके 2 लें, तो इसका जो हमारा वर्गमूल निकलेगा वो पॉइंट में आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये जो है अब रूट m मेरा प्राकृत संख्या के रूप में नहीं रहा, क्योंकि ये दशमलव में आ जा रहा है, और प्राकृत संख्या जो है हमारा 1 2 3 4 ऐसे करके आता है, पॉइंट में नहीं आता है। इसलिए ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये जो कहावत है हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, गलत। क्योंकि रूट वाली सभी संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है लिखने में, कि ये जो कहा गया है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, तो नहीं, गलत हो जाएगा। जहाँ एक m प्राकृत संख्या का है तो यहाँ हो जाएगा नहीं, गलत लिखिएगा, क्योंकि रूट वाली सभी संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी। यही लिख के इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। अब आइए क्वेश्चन पहला का तीसरा नंबर आते हैं। पहला का तीसरा नंबर में क्या कहा गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़े कि वास्तविक संख्या जो है हमारा, वास्तविक संख्या जो है हमारा परिमेय जोड़ अपरिमेय, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से मिल के ये जो है हमारा, दोनों से मिल के वास्तविक संख्या बना हुआ है। परिमेय से और अपरिमेय से मिल के हमारा वास्तविक संख्या बना हुआ है। इसलिए हम अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कह सकते हैं, लेकिन वास्तविक संख्या को अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। वास्तविक संख्या को हम अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर में ये जो है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या के अंदर में हमारा परिमेय संख्या भी आ गया। वास्तविक संख्या के अंदर में ही परिमेय संख्या भी आ गया और अपरिमेय संख्या भी आ गया। इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय, यानी कि प्रत्येक जो वास्तविक संख्या है वो अपरिमेय संख्या होगा नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आता है। इसलिए ये जो कहा गया है ये गलत कहा गया है। अब इसको किस तरह लिखेंगे आप सब? सबसे पहले लिख देंगे नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो इस जगह लिखेंगे नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या भी आती है। वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या भी आती है। यह लिख दीजिएगा दोस्तों, यही जो है आप सबका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि ये जो है ये जो तीनों क्वेश्चन जो आप सब पढ़े ये मेन है, डेफिनेशन पे आधारित है। अगर आपको परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, इस सब का अगर आप सबको डेफिनेशन मालूम है तो आप अच्छी तरह से इसको समझ लेंगे और इसको मतलब हाँ ना में चूज कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम सब, पहला का 3 गो क्वेश्चन था तो तीनों कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है।
तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। तो इसमें हमारा कहा गया है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्या कहा गया है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या हो गया, यही जो बताए थे, ये जो लेते हैं हम सब, ये जो हो गया हमारा संख्या रेखा, ये मूल बिंदु हो गया 1 2 3। पूर्णांक में क्या आता है, पूर्णांक में इधर -1 हो जाएगा, -2 बढ़ते जाएगा इधर, और ई जो है इधर प्लस में बढ़ते जाएगा, और ई जो है इधर माइनस में बढ़ते जाएगा। यानी कि पूर्णांक किसको कहा जाता है, इसका डेफिनेशन आप सब याद कर लीजिएगा कि ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक एवं शून्य, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या एवं शून्य। वैसी संख्या जहाँ पे ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या एवं शून्य सभी सभी शामिल हो, उसको पूर्णांक कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या कहा गया है, धनात्मक पूर्णांक सिर्फ लेना है। तो ये कहा गया धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय है। धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल लेते हैं, जैसे 1 का वर्गमूल लिए अगर, तो 1 ही आता है, तो ये परिमेय संख्या आ गया हमारा। यहाँ क्या बोला है, यहाँ क्या बोला है कि अपरिमेय संख्या होता है, नहीं होता है, क्योंकि यहाँ देखिए हम अगर 1 का वर्गमूल लिए तो 1 आया, तो ये परिमेय संख्या है। अगर उसके बाद हम जैसे कि और एक तो ले लेते हैं, 3 है, इसके बाद यहाँ 4 आएगा, तो अब हम रूट में 4 का ले लेते हैं, तो 4 का वर्गमूल लेंगे तो 2 हम सबका आ गया। लेकिन ये जो 2 है ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो कथन है, ये जो बोल रहे हैं क्वेश्चन साहब, ये गलत बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं। यानी कि धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। धनात्मक पूर्णांक में 4 भी आता है, 4 लिए अभी बताए थे, इसका 2 आ गया, तो ये परिमेय संख्या है, न कि अब अपरिमेय संख्या। इसलिए इसका जो कथन है वो गलत है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे गलत, आंसर में क्या लिखेंगे, गलत, और उसके बाद लिखेंगे क्योंकि पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल परिमेय संख्या भी आता है। अरे नहीं, यहाँ पे कारण लिखने नहीं बोला है, यहाँ पे सिर्फ उदाहरण देने के लिए बोला है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इसका जैसे कि अभी हम दिए थे, तो उसी प्रकार यहाँ पे दे देना है, रूट 4 दे देना है, तो इसका जो परिमेय संख्या 2 आ गया। ऐसे ही अगर देंगे तो रूट 16 दे दीजिए, तो इसका आ गया हमारा वर्गमूल 4, ये भी है, परिमेय संख्या है। ऐसे आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 हम सब सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि दिखाइए कि किसी संख्या पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर √5 को दर्शाना है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। और ये जो है क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छी तरह से समझ के 2-3 बार बनाइएगा, समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से, तो बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमको ज़रूरत है एक स्केल की और एक रेट की। तो चलिए इसको
बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं। इस रेखा में हम सब जो है एक मूल बिंदु ले लिए 0 इधर। इसके बाद जो है हम सब स्केल के मदद से 1 सेंटीमीटर जहाँ जहाँ है 1 सेंटीमीटर में टिक लगा लेते हैं। जैसे कि यहाँ हुआ, ऐसे हुआ, हो गया। और अब इस पे हमको क्या करना है, ये हो गया 1 2 3, थोड़ा सा लिखते हैं 1 2 3 ले लिए ऐसे करके। अब यहाँ पे जो हमको लेना है √5 बोला है, तो √5 का अगर हम सब वर्गमूल निकालते हैं तो लगभग में कितना आएगा, √5 का वर्गमूल लगभग में 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है दोस्तों, √5 का वर्गमूल निकालेंगे 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसलिए यहाँ जो है हमारा संख्या रेखा पे 2 के जगह लेंगे, यानी कि यहाँ 0 से 1 और 1 से 2, यहाँ 2 लिए और इस जगह से फिर 1 सेंटीमीटर ऊपर को खींचेंगे। तो यहाँ से जो है हमारा 1 सेंटीमीटर यहाँ लिए और यहाँ हम सबको रेखा खींच देना है। ये रेखा खींच दिए। अब इसको हमको मूल बिंदु से मिला देना है। ये जो है मूल बिंदु से मिला दिए। अब क्या करना है, मूल बिंदु से मिलाने के बाद ये जो 1.5 सुई लिए थे इससे खींच के ये बिंदु जो है यहाँ पे बिंदु पे ले लेना है हमको। 2 के ऊपर जो बिंदु लिए थे 1 सेंटीमीटर का रेखा खींच के मिला लेना है। और इस जगह से हमको इसको क्या कर लेना है, इसको यहाँ पे हमको धीरे धीरे नीचे कर देना है, नीचे कर देना है। तो ये जो हुआ हमारा यहीं पे 2, यहीं पे हमारा क्या हुआ, यानी कि 2 पॉइंट कुछ आएगा, जो हमारा √5 का जो है √5 वर्गमूल जो आया इसी जगह आएगा। ठीक है दोस्तों, इसका नाम दे देते हैं, जैसे कि ई हो गया हमारा A, ये हो गया B, C, D, यानी कि 2 के बाद कुछ ना कुछ इधर पॉइंट में आएगा। तो यही हमारा √5 का मान हो गया। और √5 जो है हमारा जो दर्शाती है, यही रेखा चाप एक तरह से बोल सकते हैं, यही दर्शाएगी √5। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।